अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़मरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ यूनिवर्सल हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो तीनों सेट हमें दिया गया है यूनिवर्सल का, पी का और क्यू का, वो हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद हमने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन से हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करने का कहा गया है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें p माइनस क्यू दिया गया है और यहाँ पर हमें दिया गया है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, q यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट दिया। ये कह रहे हैं कि आप जो ये साइड निकालोगे, ये भी और ये साइड, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमें ये शो करने के लिए कह रहे हैं। चारों क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना होगा, उससे पहले हमने इन क्वेश्चंस को, ये जो हमें सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल p एंड q, इनका जो है सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मुझे नहीं किया है सब्सक्राइब, तो काइंडली पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ओके, तो अब ये कट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट, पहले हमने ये सब सेट को टेबुलर फॉर्म में करना होगा कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हम अब मिटा तो सकते नहीं है, वैसे तो बोर्ड पे मैं काम करती हूँ वो ईजी रहता है। अब यहाँ पे कॉपी पे कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बोर्ड पर काम करेंगे, तो बोर्ड पे इजी रहता है, वैसे भी आदत हो गई है बोर्ड की। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है यूनिवर्सल अगर हम सेट देखें तो यहाँ पे हमें कहा गया है x सच डेट x बिलोंग्स टू z। z हमें कौन सा सेट होता है, z को हम जो डिनोटेड करते हैं वो कौन से सेट को करते हैं, तो इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें जो सेट दिया गया है वह इंटीजर्स नंबर दिया गया है एंड -4 से बड़ा हो और 6 से +6 से छोटा हो। -4 और 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो -4 से बड़ा हो मतलब क्या है इसका, तो बीच में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, -4 के बाद क्या आता है, माइनस का 3 आता है। ठीक है, -3 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। कहाँ तक जाना है हमें 5 तक जाना है, क्योंकि हमें 6 नहीं लेना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 और 5। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि z किसको डिनोटेड करता है, इंटीजर्स नंबर को, -4 से बड़ा हो। ठीक है, और x जो है वो 6 से छोटा हो। तो हमें इंटीजर्स में कौन से नंबर लेने थे जो -4 से बड़े हों और +6 से छोटे हो। ठीक है, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हमने लेना है पी सेट जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको हमने लेना है। तो यहाँ पर अब अगर हम पी सेट देखें तो पी सेट जो है वो बिलोंग करता है ई क्या है हमारे पास, इवन नंबर। तो इवन नंबर -4 से जो है बड़ा हो और 6 से जो है छोटा हो। ठीक है, तो -4 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है -2 से बड़ा इवन नंबर 0 होगा और फिर जो है पॉजिटिव का 2 होगा और फिर पॉजिटिव का 4 और फिर पॉजिटिव का 6 तो नहीं लेना, उन्होंने कहा 6 से छोटे तक लेना है। तो आपके पास ये पी के सेट आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है तो हमारे पास क्यू, तो क्यू वाला हम कर लेते हैं। तो क्यू वाले में हमें कह रहे हैं कि जो क्यू सेट है वो बिलोंग करता है पी से। पी किसको डिनोटेड करता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमने लेने हैं 6 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर को याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है कि आपने ये देख लेना है कि कौन से नंबर्स हैं जो अपने कौन से टेबल है
यानी कि नंबर हैं जो अपने टेबल में आता हो। अच्छा, कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 दिया हुआ है, 6 से छोटे सारे प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 3 अपने टेबल में आता है। उसके बाद 4 तो नहीं आता, 4 के 2 है, कॉम्पोजिट नंबर है 5। ठीक है, और 5 से बड़ा तो फिर 6 हो जाता है, यानी कि 6 से छोटे छोटे बोले थे। 6 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, 6 कॉम्पोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए सेट। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो मैं लिख देती हूँ। अच्छा, ये खुला हुआ ही था। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो मैं लिख लेती हूँ। हमें यहाँ पर फाइंड करना है p माइनस क्यू और p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बहुत इजी सी है, p माइनस क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब हमने p में से माइनस करना है q को। नजर आ रहा है ना? अच्छा, तो p हमारे पास क्या है, -2, 0, 2 और 4, और साथ में माइनस का साइन लगेगा। और q हमारे पास क्या है, 2, 3 और 5। अब करना क्या है, आपने p में से जितने भी q के एलिमेंट्स हैं उनको कट कर देना है। p में से जितने भी q के एलिमेंट्स हैं उनको कट कर देना है। पेन निकाल दूं मैं? ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आई है? जितने भी p में q के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं देखूं p में -2 3 5 है। 2 3 5 को कट करना, तो 3 5 तो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव के 2 को कट कर दो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा p माइनस क्यू का -2, 0 और 4। ठीक है, यह हमारे पास p माइनस क्यू का आंसर है। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड करते हैं सॉल्व, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें q कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास p इंटरसेक्शन निकालना, और q कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से माइनस कर दो q को। ठीक है, तो q हमारे पास 2 3 5 है, और यूनिवर्सल आपको पता है ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास यूनिवर्सल है। ठीक है स्टूडेंट, तो -3, -2, -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल के साथ माइनस कर दो 2 3 और 5 को। अब इसमें से आपने क्या क्या माइनस करना है, इसमें से आपने पॉजिटिव का 2 3 5 कट कर देना है। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा -3, -2, -1, 0 1, उसके बाद 4। ठीक है, और क्योंकि 2 3 5 तो हमारा कट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ये जो q कॉम्प्लीमेंट आया है, आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, किसके साथ, p के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब आपने सबसे पहले p के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो p के एलिमेंट्स क्या है, -2, 0, 2 और 4। और उसके बाद हमने ये जो आंसर आया ना, इसका लिखेंगे, तो बीच में लगाएंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0 1 और 4। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों सेट में ये जो है हमारे पास, इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन निकालना है हमने। कॉमन क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स हमारे पास हो, तो हम कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, तो
टू, हाँ -2 हमें मिल रहा है, सेम नजर आ रहे हैं दो दो, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे -2। उसके बाद जीरो, जीरो भी सेम है देखो यहाँ और यहाँ दोनों जगह है जीरो, तो हम लिख देंगे जीरो। उसके बाद टू, पॉजिटिव का टू है, नहीं इधर नहीं है पॉजिटिव का टू। उसके बाद फोर, हाँ पॉजिटिव का फोर है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर आ गया। उसके बाद इसके पास क्योंकि चार ही एलिमेंट थे तो जीरो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया -2, जीरो और फोर। अब हम देखते हैं हमारा जो आंसर है वो सेम आया है, तो ये रहा हमारा आंसर -2, 0, 4, और ये हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है, -2, 0 और 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख देंगे आगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, और हमने साबित कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में हमें यही कहा गया है कि q माइनस पी करना है, उसके बाद q माइनस पी करने के बाद हमने यहाँ पर q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप थोड़े एलिमेंट्स यानी कि सेट को आगे पीछे किया गया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो यहीं से स्टार्ट कर लें या नेक्स्ट पेज से करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं, हो सकता है यहीं पूरा सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे ऊपर लिख देती हूँ मैं, q माइनस पी इज इक्वल टू q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड करनी है q माइनस पी वाली, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे q माइनस पी। अब q और p के एलिमेंट्स हमारे पास है, q के है 2, 3, 5। अब यहाँ पर लिखूंगी q माइनस पी इज इक्वल टू 2, 3, 5। अब q में से हमने p के एलिमेंट्स को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ है -2, 0 और 2, 4, -2, 0, 2 और पॉजिटिव का 4। अब इसमें हमने देखना है कि ये -2, 0, 2, 4 यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हमने कट कर देना है। तो -2 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, पॉजिटिव का 2 आ रहा है सिर्फ, वो कट कर दिया, बाकी 4। तो पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बच गया सिर्फ 3 और 5। तो 3 और 5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आई स्टूडेंट। अब हमने करना है क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। अब p कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकालना होगा, तो p कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल में से माइनस कर दो p को, तो p कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो p कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। p कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे -3 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस करना है और p के एलिमेंट्स लिखना। तो p हमारे पास क्या है, -2, 0 और 2, 4। अच्छा, -2, 0, 2 और 4, ठीक है, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने माइनस करना है -2, 0 और 2, 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर अब माइनस करके देखते हैं। तो -2, 0, 2, 4 को माइनस करना है। सबसे पहले -2 को माइनस करते हैं, फिर उसके बाद 0 को काटना है, 0 को काट दिया। उसके बाद 2 को काटना है, 4 को काटना है। तो जो पीछे हमारे पास नंबर बच गए इनको हमने लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या बच गया है। यहाँ पे मेरे पास बच गया है -3, ठीक है। और क्या बच गया है, माइनस का 1 बच गया है, 0 तो कट गया। उसके बाद प्लस का 1 बच गया, 2 भी कट गया, प्लस का 3 बच गया और प्लस का 5 बच गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, किसके साथ, q के साथ, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन ले लो p कॉम्प्लीमेंट का q के साथ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट, और q की वैल्यू जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 2, 3, 5,
235 इंटरसेक्शन, और p कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास है क्या है, -3 -1 प्लस का 1 3 और 5। अच्छा, अब हमने इसका कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आपको पता है कि जो वैल्यू सेम आ रही हो दोनों में, 2 तो नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है ना, हाँ 3 कॉमन आ रहा है। पॉजिटिव का 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो लिख लेते हैं, और 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड का, इसको इस तरह कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का, दोनों इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने लास्ट जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है P यूनियन Q करना है और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, और यहाँ पर हमने P कॉम्प्लीमेंट लेना है, Q कॉम्प्लीमेंट लेना है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट और P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले P और Q का जो है वो यूनियन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P सेट हमारे पास क्या है, -2024। ठीक है, तो -2024। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास Q है 235 यूनियन 235। यूनियन में क्या करते हैं, आपने सीक्वेंस के साथ नंबर्स को मिलाकर लिख देना होता है दोनों सेट के। तो सबसे पहले -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, छोटे नंबर से शुरू करते हैं, तो -2 छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है 0। अच्छा, अब 2 दफ़ा 2 आ रहा है ना पॉजिटिव का, आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे, फिर 4 आ रहा है, 4, और फिर 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास नंबर बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे P यूनियन Q को। ठीक है, तो अब यहाँ पर P यूनियन Q यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर पॉजिटिव के 5 तक है। तो लिख लेते हैं -3 -2 -1 और 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद माइनस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू जो है P यूनियन Q की जो एलिमेंट्स हैं, आंसर है, इसको लिखेंगे -2 0 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है, चलिए इसे माइनस करते हैं, यानी कि माइनस के 2 का हटा दो, यहाँ से 0 का हटा दो, पॉजिटिव के 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 5 को हटा दो। तो पीछे क्या बचा है स्टूडेंट, पीछे हमारे पास बचा है सिर्फ -3 -1 और +1। ठीक है, तो जो बच गया उसको हम लिख लेंगे जल्दी से। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का -3 -1 और 1। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बॉक्स में लिख देते हैं ताकि बाद में देखेंगे। चलें, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने पहले यहाँ पर आप देखें तो पहले हमने जो है P का जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद Q का लेना है, और उन दोनों का आंसर को जो है कॉमन ले लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉमन ले लेना उसमें से।
अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले p कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो हमें पता है, यूनिवर्सल माइनस p लिखेंगे, और यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आएगा कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके पॉजिटिव के 5 तक, -2 -1 0 1 2 3 4 5। उसके बाद माइनस p के एलिमेंट्स मेरे पास ये रहा 2 3 5, नहीं -2 0 2 4, ठीक है, -2 0 2 4। इनको आपस में माइनस कर दो जल्दी से, -2 को, 0 को, 2 को, 4 को। तो पीछे जो बच गया उसको हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पीछे बचा है, -3 -1, क्योंकि -2 कट गया, -1, उसके बाद 1 के बाद 2 तो कट गया, 3 और 5, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। अब हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ पे चलिए से क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो यूनिवर्सल माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी हमें पता है यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। साथ में जो है क्यू के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो क्यू के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 3 5, ठीक है। अब जो है 2 3 5 को इसमें से माइनस कर दो, तो ये रहा 2 3 5, पॉजिटिव के नंबर्स को माइनस करना था, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यह आ जाता है हमारे पास -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2 हमारा ऑलरेडी कट गया, 3 भी कट गया और 4, ठीक है, 5 भी हमारा ऑलरेडी कट चुका है। अब आपने इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों का p कॉम्प्लीमेंट और q कॉम्प्लीमेंट का हमने निकाल लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो p कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, -3 -1 1 3 5, ठीक है, -3 -1 1 3 5, यही था, हाँ यही है। अब -3 -2 -1 फिर 0 1 4, -3 -2 -1 0 1 4, यही है, हाँ यही है। अब इनमें हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ देखूँ कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या क्या -3 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे -3 मेरे पास, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है। उसके बाद -1, हाँ -1 भी आ रहा है, -1 भी लिख लेंगे। पॉजिटिव का 1 आ रहा है, हाँ पॉजिटिव का 1 भी आ रहा है। पॉजिटिव का 3 आ रहा है, नहीं पॉजिटिव का 3 नहीं आ रहा। पॉजिटिव का 5 भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कि -3 -1 और 1 हमारा आंसर आ रहे इधर। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो राइट हैंड साइड का आंसर था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, क्या वो सही आया था, यही आया था। तो यही आया था -3 -1 और पॉजिटिव का 1। तो -3 -1 और पॉजिटिव का 1। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन हम उतार लेते हैं चलिए से। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे तो हमने निकाल लिया है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर हमने दोबारा निकालना पड़ेगा। तो चलिए से हम निकाल लेते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमने जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, हाँ लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपने पी इंटरसेक्शन क्यू लेना है। अब पी हमारे पास क्या है, तो ये रहा पी। अगर मैं देखूं तो मेरे पास है -2024, ठीक है। तो पी हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, -2024। और क्यू मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगेगा, क्यू मेरे पास क्या है 235। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको, तो इसमें अगर मैं कॉमन देखूं तो सिर्फ 2 नज़र आ रहा है ना, हाँ सिर्फ 2 है। तो सिर्फ 2 हमें यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है और तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 आंसर में आएगा 2। अब इस 2 को माइनस कर देना है यूनिवर्सल के साथ, ठीक है। किसके साथ माइनस कर देना है, यूनिवर्सल के साथ। यहाँ पे देखें ना, ये हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो अब इसको आपने पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसको माइनस करना है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू, सिर्फ इसमें से देखें पॉजिटिव का 2 कट जाएगा यूनिवर्सल में से, बाकी सब बचेगा। यूनिवर्सल -3 से लेके पॉजिटिव के 5 तक है, तो -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 और 5, और माइनस का साइन आएगा और 2, क्योंकि हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू में सिर्फ 2 ही आया। तो आपको पता है इसमें से हमने सिर्फ पॉजिटिव का 2 कट कर देना है, बाकी सब तो हमारे पास सेम है, तो एज इट इज उतार देना है उसको फिर, ठीक है। तो यह आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 रहने देंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद ये साइड तो हमारी हो गई सॉल्व, ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है स्टूडेंट। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने पी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास है पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अगर हम लें पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस पी, तो पी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट लिख लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, और माइनस करेंगे पी के साथ। तो पी के एलिमेंट्स हमने जो लिखे हैं वो हमारे पास है -2 0 2 और 4, ठीक है। तो इसको कट करते हैं इसमें से जल्दी से। तो -2, सॉरी ये तो, अच्छा हाँ 2 भी तो है, चलो ये कट गया। -2 ये है वरना, और ये पॉजिटिव का 2 भी मैंने काट दिया, सही काटा, और 0 को काटना है और किसको काटना है, 4 को काटना है। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, पीछे हमारे पास बचता है -3, -2 कट गया ऑलरेडी, -1 बचता है, 0 कट गया है, +1 बचता है, 3 बचता है और 5 बचता है, ठीक है। यही सब बच रहे हैं, हाँ जी यही सब बच रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऑलरेडी देखें, यहाँ पे हम देखें तो हम ये निकाल चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपने दोबारा निकालना होता है, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने इसके अलग नंबर है। तो यूनिवर्सल माइनस क्यू तो मैंने भी इसीलिए आपके लिए दोबारा ये कर दिया। अब यूनिवर्सल में से माइनस कर लेते हैं क्यू को, तो -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 और 5, और माइनस करेंगे इसमें से किसको, क्यू को। तो क्यू हमारे पास है सिर्फ 2 3 और 5, तो 2 3 5 को हम यहाँ से पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का ही 5, ठीक है। तो इसको हमने इसमें से कर लेना है कट। तो पीछे हमारे पास बचता है -3 -2 -1 0 और 1 और 4, ठीक है।
तो ये बचे हमारे पास। अब इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, इन दोनों का हमने यूनियन ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे। तो यहाँ पे P का क्या है हमारे पास, -3 -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 5, और उसके बाद यूनियन, यूनियन के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा -3 -2 -1 0 1 और 4। अब आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम तमाम नंबर्स को जो है एज इट इज सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, यानी कि छोटे नंबर को सबसे पहले लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़े नंबर को। तो -3 दो दफ़ा है, आपने एक ही दफ़ा लेके लिख लेना। उसके बाद -2 आता है -3 के बाद, तो -2 ये लिखा हुआ है, हमने -2 ले लिया। उसके बाद -1 दो दफ़ा है, -1 आपने एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद -1 के बाद क्या आता है, 0 0 है, हाँ 0 ये रहा, 0 लिख दें। उसके बाद प्लस का 1 आता है, प्लस का 1 लिख दिया, और 2 तो इसमें है ही नहीं तो 2 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 3 लिख दिया, और प्लस का 4 लिख दिया, और फिर प्लस का 5 लिख दिया। अब ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर को चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पर आप लोग देखो तो -3 -2 -1 0 1 3 4 5 तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, चारों सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर बस 2 साइड्स दी हुई थी और उन्हें हमने करना था सॉल्व, ठीक है। तो वीडियो जो है बड़ी हो चुकी है, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में सॉल्व करा देती। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और फिर इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, और फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये तीनों तो बहुत इजी से, लेकिन इससे पहले इसको हमने करना होगा, तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ेगी कल। तो इंशाल्लाह कोशिश यही रही मेरी कि कल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक दिन आप लोग को पता है कि एक दिन जो है मैट्रिक की वीडियो बनती है और एक दिन जो है 9 की बनती है, वो अपलोड होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोग का 100% क्लियर हुआ होगा। मेरी तरफ से यही कोशिश थी कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसके अलावा आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और बार बार मैं एक और चीज़ आप लोग से कहती हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, ठीक है। और ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो ट्यूशन नहीं जाते, कोचिंग सेंटर नहीं जाते, तो ऐसे बच्चों के साथ मेरी जो है वीडियो शेयर किया करें ताकि उनको हेल्प हो सके, फ़ायदा उठाएं वो मेरी इस वीडियो से, और अपने पेपर की तैयारी कर सकें, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ऐसे नीडी जो बच्चे होते हैं जो कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे, कहीं सेंटर नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर जो है मेरी वीडियो शेयर किया करें, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इंशाल्लाह परसों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और हो सकता है उसी में फिर इंट्रोडक्शन करा दूँ ये 17.3 का, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे परसों एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।